ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोने निगम से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि देश के 2047 ले विकसित भारत बनावे खातिर हमनी के अपने संस्थानन के इंडस्ट्री के साथे जोड़े के होई। अगला 25 साल बदे हमें आपन लक्ष्य तय करे के होई। जब देश का 142 करोड़ का आबादी एक आवाज से आगे बढ़ले के संकल्प के साथे उठ खड़ा होई, तब भारत के विकसित देश बनले से केहू रोक नहीं सकी। मुख्यमंत्री आज ग्रेटर नोएडा के बैनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह के संबोधित करत रहले। उहाँ के डिग्री पावे वाले छात्र छात्रा लोगिन के शुभकामना देत कहले कि हमरे विश्वविद्यालयन का दीक्षांत समारोह पुरान भारत के विश्वविद्यालयन और गुरुकुल के समावर्तन समारोह का बदलल रूप हवे। पुरान भारत का विश्वविद्यालय पूरा दुनिया के स्नातकन बदे रिसर्च और डेवलपमेंट का बेहतरीन केंद्र रहले। मुख्यमंत्री कहले कि सामान्य जिंदगी में जेके हम धर्म कहेली वो वास्तव में धर्म नाही हो, ये खाली ओकर एगो हिस्सा हो सकेला। उपासना विधि के धर्म नाही मानल जा सकेला। ये व्यक्तिगत कार्य हवे। धर्म एगो व्यापक अवधारणा हवे जवन हमें कर्तव्यन नैतिक मूल्यन के साथे सदाचार के राह का अनुसरण करे का प्रेरणा देला। जब जब भारत का नौजवान एह राह का अनुसरण कैले, तब भारत के दुनिया का बढ़हन ताकत बनले में देर नाही लागल। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पंच प्रण का चर्चा करत कहले कि ई हर भारतवासी का संकल्प बने के चाहिए, फिर चाहे उ जौनहू क्षेत्र में कार्य कई रहल होखें। ई तब्बे हो पाई जब हम सबके सामने देश बदे नेशन फर्स्ट का विजन होखे। हमार हर काम देश के नाव होखे के चाहिए। इस मौका पर बैनेट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति विनीत जैन, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर अजीत अब्राहम भी मौजूद रहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बतियई हैं। यही क्रम में प्रदेश के कई गो जिलन में आयोजित हो रहल कार्यक्रमन में 10 केंद्रीय मंत्रियों मौजूद रही हैं। और गोरखपुर में महादेव झारखंडी शिव मंदिर के लगे आयोजित होके वाला विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री यहीं से लाभार्थियों के साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन सुनी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बतौर अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा ली हैं। यही तरियन केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह गाजियाबाद, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल आगरा, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह जालौन, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर और राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान मुजफ्फरनगर में होखे वाला विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा ली हैं। ओहर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज बनारस के मैदागिन में पहुंच के विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिहले। इस मौका पर वहां के लाभार्थियों के कई गो योजना का प्रमाण पत्रों सौंपले। जालौन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री कारागार आ होमगार्ड विभाग धर्मवीर प्रजापति कहले कि सरकार की ओर से आखिरी पायदान पर खड़ा लोगिनों तकले योजना के फायदा पहुंचावले के उद्देश्य से संकल्प यात्रा का आयोजन कैल जा रहा है। बनारस के ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना हक विवाद मामला का इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 दिनन से चल रहल बहस आज पूरा हो गई। एह दौरान दोनों पक्ष आपन आपन तर्क रखले, जेके सुनले के बाद न्यायालय आपन फैसला सुरक्षित कैले हवे। माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिले हवे। यूपी बोर्ड का सचिव दिव्यकांत शुक्ल बतौले कि हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा एक साथे 22 फरवरी 2024 से शुरू होके 9 मार्च के खत्म हुई। परीक्षा 2 पाली में हुई। पहली पाली भिन्नई 8:30 बजे से 11:45 ले और दूसरका पाली 2 बजे से लेके 5:15 ले चली। एह बेर 10वीं में 29,47,324 परीक्षार्थी जबकि 12वीं में 25,60,882 परीक्षार्थी शामिल हुई हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं का प्रयोगात्मक परीक्षा 21 जनवरी से 5 फरवरी 2024 ले आयोजित कैल जाई। जानल मानल मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद का आज सरगपास हो गई। वहाँ के 67 बरिस कर रहली और लमहर समय से पेट के कैंसर से पीड़ित रहली।
नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद के दो रास्ते, कारवां, हाथी मेरे साथी और मेरा नाम जोकर सरीकी फिल्मन में उनकरे काम बदे जानल जाला। एकरे साथ ही इ समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।